नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, टोकरी भर मिट्टी, दुलाए वाली, 11 वर्ष का समय। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी सबसे पुरानी कहानी मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खान। इंशा अल्लाह खान इस कहानी के रचनाकार हैं और ये जो कहानी लिखी गई है लगभग 1798 से लेकर के 1803 ईस्वी के मध्य यह कहानी लिखी गई है। और इस कहानी का जो दूसरा नाम है उदयभान चरित्र है। उदयभान चरित्र, रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है उदयभान चरित्र के नाम से रानी केतकी की कहानी को जाना जाता है। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। बात करें आदिकाल को, तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित किया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल और फिर रीतिकाल। अगला प्रश्न, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उत्तर आधुनिकतावादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। शोषक वर्ग के प्रति जो घृणा का भाव है वह प्रगतिवादी युग में देखने को मिला है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार जो है मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है यह किस युग की विशेषता है? तो यह प्रगतिवादी युग की है। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और प्रगतिवादी के संदर्भ में कहा जाता है राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद साम्यवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह प्रगतिवाद के संदर्भ में कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो वह प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि से हुआ? उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन जो है किस तिथि से हुआ? 30 मई 1924, 30 मई 1925, 30 मई 1826, 30 मई 1927। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह जो है कलकत्ता से, कहाँ से? यह
कलकत्ता से निकलती थी और यह जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक जो थे बाबू जुगल किशोर, संपादक का नाम था जुगल किशोर और यह पत्रिका थी साप्ताहिक, निकलती कहाँ से? कलकत्ता से। अगला प्रश्न है कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम या फिर इड़ा? सही उत्तर हो जाएगा कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी काम की पुत्री थी। आप सभी को पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है और इसका जो अंगिरस है, कामायनी कृति का जो अंगिरस है वह शांत रस है। ठीक है, अंगिरस जो है यह शांत रस है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसका दर्शन जो है समरसतावाद है, समरसतावाद, आनंदवाद। इसका जो दर्शन है वह समरसतावाद है, आनंदवाद, और रस की बात की जाए तो यह शांत रस है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है रश्मिलोक के रचयिता हैं। रश्मिलोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। रश्मिलोक के रचयिता हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिलोक के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर और यह रचना जो है 1974 ईस्वी में लिखी गई थी। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिलोक की जो रचना 1974 ईस्वी में की थी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। जो विलोम नामक पात्र है वह आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। यह जो प्रश्न है यह झारखंड पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मोहन राकेश के जो अन्य नाटक हैं जैसे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, तो आषाढ़ का एक दिन का जो पात्र है विलोम, और इसके जो मुख्य पात्र हैं जैसे कालिदास, मानतोल, दंतुल, अंबिका, मल्लिका, ये सभी अन्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल को यह आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का जो अभिनय किया था, लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इस नाटक में जो लक्ष्मण की भूमिका निभाए थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और यह 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है?
औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, शंकर शेष। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। इनके अन्य नाटक हैं कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, यह भी रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। अगला प्रश्न है तिलचट्टे के नाटककार कौन है? तिलचट्टे के नाटककार कौन है? विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। तिलचट्टे के जो नाटककार हैं मुद्रा राक्षस हैं। और मुद्रा राक्षस का जो अन्य नाटक हैं जैसे योर्स फेथफुली, ठीक है। उसके बाद है मरजीवा, आला अफसर, संतोला, यह सभी जो है मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो काव्य जो है आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या फिर बीशलदेव रासो। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा परमाल रासो। आलखंड के नाम से परमाल रासो को जाना जाता है। और परमाल रासो के जो रचयिता हैं वह जगनिक है। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। परमाल रासो में आल्हा और ऊदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा और ऊदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलखंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासो को और इनके रचयिता हैं जगनिक। अगला प्रश्न है किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र माना गया है? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र माना गया है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की कृति को जो है छायावाद का घोषणा पत्र माना गया है। किस कृति को माना गया है? तो पल्लव को माना गया है। पल्लव को जो है छायावाद का घोषणा पत्र माना गया है, जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। यह पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि इन्हें कहा जाता है। तो इनकी जो रचना है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र यानी छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी। नीलम देश की राजकन्या की जो विधा है वह कहानी है और यह जो है जैनेन्द्र की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या यह जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र के और कहानी संग्रह हैं जैसे फांसी 1929 में लिखा गया है, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि, ये सभी जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, शांतिप्रिय द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है, जबकि डॉक्टर नकेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को
मानव चेतना का महाकाव्य कहा है। वहीं मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा है। कामायनी को फैंटेसी कहा है। और इंद्रनाथ मदान की बात की जाए तो इन्होंने कामायनी को एक असफल कृति माना है। कामायनी को एक असफल कृति माना है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। यह जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बाकी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यह तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। और मिश्र बंधु जो है इनकी रचना का जो नाम है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना का नाम है। यह इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद जो है यह इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? 3, 4, 5 या फिर 8? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। और प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को रखा गया है। चारों सप्तकों के प्रकाशन की बात की जाए तो जो तार सप्तक था वह 1943 ईस्वी 1943 में तार सप्तक था। उसके बाद दूसरा तार सप्तक आया 1951 में, तीसरा तार सप्तक आया 1959 में और चौथा तार सप्तक जो है 1979 में। इस तरह से अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया, 1943, 1951, 1959, 1979। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना? लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना है। घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत काल को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया है, रीत मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो घनानंद जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, जो अन्य इनके ग्रंथ हैं, सुजान सागर, इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, सुजान सागर, इश्कलता और कोकसार, रस केलीवल्ली, यह सभी घनानंद की रचनाएं हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।